ट्रेडर्स, वेलकम टू ट्रेडर्स क्लब ऑफ इंडिया। होप आप सब लोग ठीक हो। तो मार्केट मूव डिस्कस करते हैं 16 और 17 नवंबर का। तो हमने जो ट्रेड डिस्कस किए थे, जो सेटअप बनाए थे प्रीवियस वीडियोस में 16 और 17 के सेटअप में, वो लेवल पूरा बैक टेस्ट करते हैं, प्राइस एक्शन देखते हैं, और हमने जितने भी ट्रेड प्लान किए थे जो लेवल वाइज, वो सारे ट्रेड भी हम काउंट करते हैं, साथ में हमारा बैक टेस्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो चलते हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। दोनों काफी वीक थे, हालांकि 33 पॉइंट की गिरावट मिली और इसमें 577, बैंक निफ्टी में 577। हालांकि बैंक निफ्टी 50 पॉइंट गैप अप खुली और 135 रिकवर किया इसने, लेकिन बाद में फिर से इसने अपने को नीचे की, एक्चुअली बैंक की एक न्यूज आई है, जो भी होम लोन को छोड़ के जितने भी इंटरेस्ट रेट है वो सब बढ़ाए गए हैं। तो इसके वजह से बैंकिंग सेक्टर काफी वीक थी और वो इम्पैक्ट भी देखने मिला ये निफ्टी 50 में। तो 33 पॉइंट की नेगेटिव में क्लोजिंग मिली। चलो 33 पॉइंट इतना कुछ बड़ी ये नहीं है, हम रिकवर कर सकते हैं उससे। और जो बात रही बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी ने हमें डे हाई भी ब्रेक नहीं किया। ये तो पहले, तो ये सबसे पहले गैप अप हो गई है ये 250 पॉइंट, उसके बाद ये और नीचे आई, उसके बाद अपना डे हाई भी ब्रेक नहीं किया और तब से फिर ये लोअर लो बनाते नीचे ही रह गई। ठीक है, तो ये थी हमारी, ये 17 की थी। अभी हम 16 का पूरा जो भी वीडियो था, जो सेटअप में डिस्कस किया था, वो सब और बैक टेस्ट, ये 16 का निफ्टी 50 का सेटअप डिस्कस जो किया था वो है। प्राइस क्या हुई, फ्लैट ओपन हुई और कहाँ पे आके, कि जैसे हम डिस्कस करते हैं, अगर बीच में ओपन होगी तो प्राइस को यहाँ पे या तो यहाँ पे आना चाहिए। तो प्राइस हमारी ये नॉन ट्रेडिंग जोन में आई। 15 मिनट से मोर देन 15 मिनट का हमारा थ्रेशोल्ड है। ठीक है, यहाँ पे सस्टेन की, ब्रेक की, और हमारा टारगेट एक और दो था, दोनों टारगेट दी। ये 16 नवंबर का। ठीक है, उसके बाद अगेन इसने ये ब्रेकआउट किया R1 का, फिर हमारा एक और दो टारगेट था, दोनों टारगेट मेट हुआ। फिर यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड की और यहाँ पे वापस हमारा ये वाला ट्रेड बना और ये वाला टारगेट मेट हुआ। फिर यहाँ पे बहुत देर सस्टेन की प्राइस। ठीक है, R3 के अंदर। इसमें कोई सेटअप बना नहीं है, देखो ना, नीचे कोई तीन ग्रीन कैंडल बनी है। ठीक है, तो और बाद में ये हमारा R4 तक गई और यहाँ से हैमर बना के फिर ये नीचे आ गई। ये था हमारा, ये एक्सपायरी का दिन था ये। ठीक है, एक्सपायरी का दिन था निफ्टी 50 का, और ये बैंक निफ्टी का था, तो इसमें भी इम्पैक्ट होता है। ठीक है, तो ये सब। तो अभी हमने जो ट्रेड प्लान किया था, हमें जितने भी सपोर्ट रेजिस्टेंस सब काम करते गए। कितने ट्रेड मिले हमें, एक ट्रेड, ये दो ट्रेड, तीन ट्रेड, चार ट्रेड, ये पांच, और ये छः। ठीक है, छह ट्रेड मिले। और जो बेस्ट एंट्री जो बनी हमारी छह में से, सबसे बेस्ट एंट्री हमारी बनी ये वाली एंट्री बनी, क्योंकि इसने हमारा जो रेजिस्टेंस लेवल था 19,750 वो ब्रेक किया था और बड़ी तीन कैंडल से ब्रेक किया। तो यहाँ पे एक छोटा स्टॉप लॉस लगा के हम एंट्री रिस्क ले सकते थे, और हमें टारगेट एक और दो था, टारगेट मिला, और ये तीसरा भी टारगेट मिला। ठीक है, तो टोटल छह ट्रेड मिले, छह के छह ट्रेड पास हो गए, नो एसएल हिट। ठीक है, एक्यूरेसी आई, 100% एक्यूरेसी आई। अभी हम डिस्कस करते हैं 16 नवंबर का बैंक निफ्टी का। मार्केट कहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे ओपन हुई, यहाँ पे ओपन हुई, नीचे गिरी। ठीक है, फिर ऊपर आके यहाँ पे हमने सस्टेन की, सस्टेन की, लेकिन उसके बाद ब्रेकआउट दी। लेकिन प्राइस एक्शन यहाँ पे अभी फॉलो होगा, जब तक ये प्रीवियस डे लो ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमारी एंट्री नहीं बनती है, मतलब डे हाई ब्रेक नहीं करे तो प्राइस एक्शन अभी काम आती है। इसलिए मैं बोला ब्रह्मास्त्र वाला वीडियो जरूर देखना, उसमें प्राइस एक्शन कब काम करेगा वो, क्योंकि ऑलरेडी फ्लैट ओपन हुई थी। ठीक है, तो और ये पिछले दिन भी साइडवेज ही थी। इसके पीछे का अगर डेटा देखोगे यहाँ पे, ये पिछले दिन भी साइडवेज थी, तो इसके वजह से हमें ये इसका ब्रेकआउट का वेट करना चाहिए था। ठीक है, तो यहाँ पे जो हमारा, देखो टारगेट वाइज यहाँ पे आया, फिर यहाँ से दूसरा टारगेट दिया हमें, दूसरा ट्रेड, ये तीसरा ट्रेड, ये चौथा, ये पांचवा, ये छह, और ये सात। टोटल 7 ट्रेड बने हमारे यहाँ पे, 7 के 7 ट्रेड हो गए पास, नो एसएल हिट। ठीक है, 100% एक्यूरेसी। ये है आज का 17 नवंबर का
निफ्टी 50, ठीक है। मार्केट कहाँ ओपन होगी, इसके अंदर ओपन होगी S1 के अंदर। S1 के ओपन होने के बाद यहाँ पे 15 मिनट सस्टेन कर दी, जैसा हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। जैसे हम प्रीवियस वीडियो उधर जाने के बाद, और मैंने पहले ही बताया था, ये वाले जो टारगेट आए इस बार काफी बड़े बड़े है, 80-90 पॉइंट का है। हमें सिर्फ 40, 30 और 50 पॉइंट के लिए ट्रेड करना है, ठीक है। तो ये जो जहाँ पे इसने ये टारगेट दिया है ना, ये है ऑलमोस्ट 45 पॉइंट्स का टारगेट है, ठीक है। तो अगर अपने ये कंसोलिडेशन पे प्राइस यहाँ पे ऊपर हुई, ये नॉन ट्रेडिंग जोन पे 15 मिनट सस्टेन करके ब्रेक की, ये एसएल है और हमारा ये टारगेट है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, अगर यहाँ पे आपको निकलने का मौका है, दूसरा मौका यहाँ पे निकलने को दिया था, तीसरा मौका भी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे तो ब्रेक ब्रेक इवन पे हमें निकलने का मौका दिया था, ठीक है। तो हमारा एक ट्रेड बना, ये इसी को ही हमें टारगेट, मैंने पहले भी डिस्कस, क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े गैप हो गए, ठीक है। तो इसलिए बाकी दिन तो हमारा पूरा नॉन ट्रेडिंग जोन में ही टाइम स्पेंड किया। यहाँ पे आप अगर एंट्री लेते तभी भी यहाँ पे आपका टारगेट पूरा हो जाता था, एसएल बिना हेड डिसलिवर। टेक्निकली हमें यहाँ पे भी या कोई ट्रेड भी नहीं लिया रहेगा तो भी चलेगा, लेकिन एक ही हमें टारगेट मिला है यहाँ पे, ठीक है, जैसे हमने वीडियो में डिस्कस किया था। तो एक ट्रेड ही बना और एक ट्रेड ही पास हुआ। ये लास्ट वाले देखो, 3 कैंडल बने रेड वाले, तो यहाँ पे अगर एंट्री लेती तो ये हमें इसमें कुछ पॉइंट्स मिलते थे, 10 पॉइंट के आसपास हमें मिल जाते, 10-5 पॉइंट के, लेकिन बहुत रिस्की था, 3 बज गया था, शॉर्ट कवरिंग ऊपर भी मार सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा मोस्ट ऑफ टाइम नॉन ट्रेडिंग जोन में ही था, 60% ऑफ टाइम यहाँ पे थोड़ा मूवमेंट दी, ठीक है। तो ये था हमारा निफ्टी 50 का। अभी बैंक निफ्टी का डिस्कस करते हैं। बैंक निफ्टी काफी पूरा टारगेट देके चलेगी, और जितना भी हमने सेटअप बनाया तो परफेक्ट सेटअप बनाया था, ठीक है। तो ये हमारा मार्केट जो है, पहले तो गैप डाउन हो गया 250 पॉइंट्स के आसपास, उसके बाद मार्केट यहाँ पे आई, ये हमारी परफेक्ट एंट्री थी, ठीक है। 3 बड़ी रेड कैंडल बनी, यहाँ पे एंट्री ले लेना चाहिए था, ठीक है। ले लेने के बाद इसको इसको एसएल या तो इसको एसएल बना के अपने को, जैसे फिर ये हमारा 1 और 2 टारगेट था, दोनों मेट हो गया। अगर होल्ड करके रखते तो पूरा 3 बजे तक का पूरा टारगेट मिलता, ठीक है। पहले तो ये हमारा गैप डाउन हुई S3 के पास। S3 के पास जाने के बाद यहाँ से रिजेक्शन मिला है हम लोग को, किधर, S2 से रिजेक्शन मिला, क्योंकि ब्रेक नहीं कर पाया, 1-2 बार ब्रेक करने का कोशिश किया, ब्रेक नहीं कर पाया, ठीक है। मैंने बताया तो बैंकिंग का आज कोई न्यूज आया तो काफी बेरिश थी मार्केट, वो बैंकिंग सेक्टर को न्यूज हजम नहीं हुई, और पूरा मार्केट आज 277 पॉइंट गिरी हुई मिली हमें, ठीक है, पॉइंट गिरा। हाँ, तो हमारे ट्रेड कितने बने टेक्निकल, ये 1 ट्रेड, ये 2 ट्रेड, ठीक है, और ये 3 ट्रेड। यहाँ पे तो परफेक्ट एंट्री बन गई थी, ये वाला लोग ये कैंडल देख के यहाँ पे बाई कर लिए रहते, फिर वापस एसएल काटने आई, लेकिन हमको सेटअप के अकॉर्डिंगली, और इसने ये वाला भी लो ब्रेक कर दिया था, समझ रहे हो। तो ये परफेक्ट एंट्री थी, हाँ। और ये हमारा अच्छा खासा टारगेट मिलता था, ये लगभग है अपने को 120 पॉइंट का टारगेट मिलता था, और डेल्टा के 50% के हिसाब से हमें 60 पॉइंट मिल जाते थे यहाँ पे, ठीक है। तो ये एक टारगेट, दो ट्रेड, ये 3 ट्रेड, टोटल 3 ट्रेड बने, तीनों के तीनों ट्रेड पास हो गए, नो एसएल हिट, 100% एक्यूरेसी। ये मैंने एक ट्रायंगल गिराया था, क्योंकि प्राइस देखो इसी के अंदर थी, ठीक है, ये प्राइस इसके अंदर थी, और बाद में इसने ब्रेकआउट यहीं पे दिया था, यही ट्रायंगल को ब्रेक किया था, और 3 कैंडल पैटर्न भी बन गया था हमारा, ठीक है। ये परफेक्ट एंट्री थी, ये टारगेट और ये टारगेट तीनों मेट हो गए। तो गाइस ये था हमारा 16 और 17 का मार्केट मूव। होप आपको वीडियो पसंद आया, ये सेटअप पसंद आया, बैक टेस्ट पसंद आया, तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और ट्रेडर्स कम्युनिटी में फॉरवर्ड करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय।